देखिए, तो लास्ट सेशन में हमारा क्या चल रहा था? लास्ट सेशन में हमारा चल रहा था ऑटो वायरिंग का फीचर, लाइक ऑटो वायरिंग का मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे। ऑटो वायरिंग कैसे कैसे होती है और क्या क्या कहानी इसकी होती है। तो ऑटो वायरिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट अगर दूसरे क्लास में इंजेक्ट करना है, तो हम सीधे ऑटो वायरिंग का फीचर यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। हमें जो है इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम मैनुअली जो है कि करके डेटा उसके अंदर डाल रहे हैं, राइट? हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में उठा के भेज सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्सएमएल में हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स करने के बाद हमारा ये काम आसान हो जा रहा है, ठीक है? और लेकिन समस्या ये आती है कि ऑटो वायरिंग के टाइप होते हैं कि ऑटो वायरिंग कैसे करोगे? एक होता है बाय नेम, एक होता है बाय टाइप। तो बाय नेम और बाय टाइप का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बाय नेम का मतलब क्या होता है और बाय टाइप का क्या मतलब होता है। क्या धीरज, सही बात है? आ गई समझ में या कन्फ्यूज़न है कुछ? आ गया सर। हुँ। तो बाय नेम और बाय टाइप में क्या अंतर होता है बताइए? अगर समझ में आ गया तो? हुँ। सर बाई नेम में लेने पे जो रेफरेंस का हम नाम दिए रहते हैं उस नेम के बेस पे सर्च करके उसका ऑब्जेक्ट बनाता है, और टाइप में जो हमारा डेटा टाइप जो भी हम क्लासेस का जिस टाइप का क्लास यूज कर रहे होते हैं उस टाइप के बेस पे उस टाइप को सर्च करके बनाता है। सही बात है। तो अगर हमारे उस बाय टाइप के केस में अगर हमारे पास 2-2 उस तरह की मैचिंग मिल गई तो फिर क्या होगा? अगर उस तरह के डेटा की मैचिंग 2 अलग-अलग मिल गई फिर क्या होगा उस केस में? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास 2 टाइप का डेटा हो गया ना, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एम्प्लॉयी, ये हो गया एड्रेस 1 और ये हो गया एड्रेस। अब यहाँ पे अगर हम बाय टाइप लिखते हैं, तो ऑटो वायरिंग में एम्प्लॉयी क्लास के अंदर जब डेटा जाएगा ऐड होने, तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि यहाँ पे कौन-सा डेटा आए, क्योंकि एड्रेस ही टाइप का 2 बीन है यहाँ पे। उस केस में क्या करेंगे बताइए? तो सर फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दे देगा। फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दे देगा। ओके, देखते हैं भई ऐसा करके। आपने तो कल बताया था वैसे इस बात को। इसके लिए इस तरह के अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इसको हमने कल डिस्कस किया था वैसे। लेकिन जैसे हम इसको चलाएँगे तो ये ऐसा नहीं कहेगा, ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ये दे देगा एम्बिग्यूइटी प्रॉब्लम, कह रहा है नॉन यूनिक बीन डेफिनिशन। तो ये आपके प्रोग्राम में 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए, एडीआर और एडीआर1 2 अलग-अलग तरह के बीन बन गए और 2 अलग-अलग के बीन जो है यहाँ पे दिखने लगे। हुँ, वो समस्या आ गई। समझ रहे हो आप? नेम अगर होता तो नेम में तो हम नेम सेम दे देते, लेकिन टाइप में अगर सेम टाइप के 2 बीन हो गए तब तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो उस केस में हम अलाउ करेंगे कि हमें कौन से डेटा को यहाँ पे रखना है। तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो हम यहाँ पे प्राइमरी इज़ इक्वल टू ट्रू कर दें, या तो एक क्वालीफायर भी होता है। एनोटेशन में क्वालीफायर होता है, यहाँ पे क्वालीफायर होता नहीं है शायद, वहाँ पे क्वालीफायर होता है एक, है ना? बट ठीक है, अगर हम प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को प्राइमरी बना देंगे, वही ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऑटो ऐड होगा। सिंपल सा मतलब है। हुँ, इस चीज़ को एक उसी सेम एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मैं आपको अ, इसको उसी एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है वो, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। तो ये जो एम्प्लॉयी एड्रेस है ना, इसको हटा देते हैं। ऐप क्लास को रहने देते हैं। ऐप क्लास तो हमारा यूज़ ही हो जाएगा। हम कोई एक इंटरफ़ेस बनाते हैं और उस इंटरफ़ेस की 2 इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनाते हैं, राइट? और एक इंटरफ़ेस की 2 इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनाएँगे, तो हम वहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट ऑटो वायर करना चाहेंगे? सेम वही हम ले लें, जो लेने की क्या ज़रूरत है भई, है ही ऑलरेडी हमारे पास, बल्ब होगा ज़रूर। हुँ, ये देखो बल्ब है, बल्ब सर्विस है, एलजी बल्ब है, सूर्य बल्ब है, सब है, सारे ही चीज़ें हैं और ये सूर्य बल्ब है। ये सारा ही ले लेते हैं उठा के। कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब हमने ऑलरेडी बनाया था तो क्यों फिर से बनाएँगे? तो देखिए एक बल्ब इंटरफ़ेस है और बल्ब इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करने वाली 2 क्लास हैं। एक है एलजी बल्ब
और ये है सूर्या बल्ब, ठीक है, 2 हैं। अब ये हमारी बल्ब सर्विस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं ये सारी लाइनें। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम अपने एक्सएमएल के अंदर जाएँगे। एक्सएमएल में जाके यहाँ से सारी चीज़ हटा देते हैं। यहाँ पे हम एक बीन बनाएँगे। कौन सा बीन? यहाँ पे बीन बनाएँगे, बीन का क्लास दे देंगे। क्लास, क्लास क्या है भाई? पैकेज के साथ, राइट? तो पैकेज के साथ यहाँ पे दे देते हैं, लेट्स से ये com.demo. व्हाट? सूर्या बल्ब, ठीक है ना? सूर्य बल्ब दे दिया और सूर्य बल्ब की यहाँ पे दे दिया हमने आईडी SP, ओके? दिस इज़ 1 बल्ब और एक बल्ब और बना लेते हैं और एक बल्ब और बना लेते हैं। एक हो गया सूर्य बल्ब, दूसरा हो गया LG बल्ब, इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम LG दे देते हैं और तीसरा देते हैं बल्ब सर्विस, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं बल्ब सर्विस, ठीक है ना? 3 बल्ब हमारे पास हो गए, है ना? 3 बल्ब नहीं हो गए, 2 बल्ब हो गए, 1 बल्ब सर्विस हो गई। सर्विस लेयर हो गया, राइट? अब ये जो सर्विस है, इस सर्विस के अंदर हम एक लगाएँगे रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस टैग क्यों लगाएँगे? रेफरेंस लगाएँगे तो रेफरेंस के केस में हमें, अगर आपको याद हो तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए, बल्ब हमारी एक इंटरफ़ेस थी, इसके अंदर गेट बल्ब मेथड था। सूर्या ने उसको इम्प्लीमेंट किया और उस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। एलजी ने भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं, एलजी यहाँ, एलजी यहाँ है। एलजी ने भी इम्प्लीमेंट, इसके कंसिडर हटा देते हैं। एलजी ने भी इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे गेट बल्ब को ओवरराइड कर दिया। तो अब आपको समझ में आएगा ना, एक बल्ब की 2 इम्प्लीमेंटेशन। और जो बल्ब सर्विस है, यहाँ पे हमने देखिए बल्ब टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है। बल्ब सर्विस में बल्ब टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है, ये प्राइवेट रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है? प्राइवेट रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पे। तो भाई प्राइवेट, ठीक है भाई, ओके जी, परफेक्ट है। अब ठीक है, परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि हमने अपने बल्ब सर्विस का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, एलजी बल्ब का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, सूर्य बल्ब का भी ऑब्जेक्ट बना दिया। बना दिया? अच्छा, मुझे बल्ब सर्विस में यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है बल्ब टाइप का, अब इसमें मुझे ऑब्जेक्ट रन टाइम पे ऑटो वायर करानी है। किसका करानी है, वो कैसे डिसाइड हो? सूर्य का या एलजी का? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया बाय टाइप। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि रन टाइम पे बल्ब सर्विस में ये देखा जाएगा, बल्ब सर्विस में किस टाइप का वेरिएबल है बताओ? बल्ब टाइप का वेरिएबल है। अब बल्ब टाइप के 2 टाइप यहाँ पे हैं। देखो 2-2 टाइप यहाँ पे हैं। एक है एलजी और एक है सूर्या। दोनों टाइप हैं। दोनों ही एक्चुअली, अच्छा ये बताओ टेक्निकली सूर्या और एलजी दोनों को ही हम एक बल्ब बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यार दोनों ही बल्ब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों ही बल्ब हैं। दोनों ही बल्ब हैं तो क्योंकि दोनों ही बल्ब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सूर्या बल्ब इज आल्सो इम्प्लीमेंटिंग द Surya bulb is also implementing the bulb. LG bulb is also implementing the bulb. समझ रहे हो? दोनों ही बल्ब इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों की ऑब्जेक्ट का जो टाइप होगा SP, SP is the instance of Surya bulb. Yes. SP is the instance of LG bulb. Yes, true. But LG is the instance of bulb. Yes. SP is the instance of bulb. Yes. क्योंकि ये दोनों ही बल्ब के इंस्टेंस हैं। दोनों ही बल्ब के इंस्टेंस है भाई। अगर मैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर लगाऊं तो दोनों ही ये दिखेंगे कि ये बल्ब इंटरफेस के इंस्टेंस हैं, क्योंकि दोनों ही बल्ब इंटरफेस से बनाए गए हैं। तो जब ये बाई टाइप जाएगा ऑटो वायरिंग करने, तो भाई इसको तो एक ही टाइप के 2 ऑब्जेक्ट्स मिल गए, तो ऑटो वायरिंग कैसे कर पाएगा? तो वहां पे वो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं डॉट गेट बल्ब चलाऊं
ना ना गॉट गेट बल्ब में गेट बीन चलाऊं, और यहाँ पे लिख देता हूँ बल्ब सर्विस, और इससे हमें मिल जाएगा बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट बल्ब सर्विस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ जी बल्ब सर्विस डॉट आस्क बल्ब। भैया यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? वो कहेगा कि मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है भाई, कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे रन टाइम पे। देखो आ गया ना प्रॉब्लम, नो यूनिक बीन वाली कहानी। तो मैं क्या करूंगा, जिस बल्ब को यहाँ पे प्राइमरी की वैल्यू ट्रू कर दूंगा, लेट से यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइमरी इज इक्वल टू ट्रू, राइट। तो अब यह हो जाएगा, देखो ये ऑटो वायरिंग में क्या हुआ कि रेफरेंस नहीं यूज करना है, ये बस एक छोटी छोटी बात है। ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट दूसरे रेफरेंस में आ जाएगा, और इसी काम को करने के लिए आगे चल के एनोटेशन दे दिए गए हैं सब ऑटो वायरिंग नाम से। देखो एलजी आ गया कि नहीं आ गया। और अगर यहाँ पे प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर दूं मैं किसको, अगर मैं प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर दूं अपने एसपी को, तो एसपी का जो ऑब्जेक्ट है वहां पे पहुंच जाएगा भाई, है ना। यहाँ पे ये जो है प्राइमरी इक्वल टू ट्रू यहाँ लगाया, अब यहाँ लगा देते हैं, अब इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, अब एप्लीकेशन को रन करोगे तो ये देखिए, देखिए भाई आप ही देख लीजिए, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताइए, आ रहा है तो बताइए। परफेक्ट है, कोई दिक्कत? एक बल्ब की दो इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है या कोई समस्या है? हम्म कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो। आ रहा है सर, ये तो हैं? फर्स्ट क्लास में चलो, समझ आ रहा है। वेरी नाइस। ऑटो वायरिंग का मतलब समझ में आ गया? अच्छा जी, ऑटो वायरिंग बाई नेम हो गया, ऑटो वायरिंग बाई टाइप हो गया। अगर मैं बाई टाइप में प्राइमरी मुझे लगाना पड़ रहा है, लेकिन अगर बाई नेम कर दूं तो क्या होगा बताओ? अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई नेम, अब मुझे बताइए अगर समझ में आ रहा है तो क्या करने पड़ेगा। लो बाई नेम लिख दिया, अब क्या करूंगा, बाई नेम में क्या होता है, अब लिख दिया मैंने बाई नेम, अब चलेगा प्रोग्राम नहीं चलेगा? फटाफट बताइए, फटाफट, जल्दी जल्दी, तुरंत से बताइए, एकदम अर्जेंट, सर फिर से अर्जेंट उसको वर्क नहीं, में। हम्म सर फिर से उसको नहीं मिलेगा, दो आईडी हो जाएंगे तो नहीं चलेगा सर। क्या समस्या, क्या है समस्या बताइए, सोल्यूशन बताइए, चलिए नहीं चलेगा तो सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन बताइए, क्या इसको करूं? प्राइमरी देंगे तो हो जाएगा। अरे यार, तो आपने इसका मतलब समझा ही नहीं, बाई नेम का मतलब और बाई टाइप का मतलब। और प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो समस्या आएगी, आगे चल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो समझाता हूँ आपको। यहाँ पे बाई नेम का मतलब ये हो गया कि अब बल्ब सर्विस क्लास में जाएगा, और आपकी बल्ब सर्विस क्लास के वेरिएबल का नाम चेक करेगा, इसका नाम है बल्ब, इसका नाम है बल्ब। तो बल्ब नाम का ही कोई बीन है यहाँ पे जिसका नाम बल्ब है, जिसकी आईडी बल्ब है? नहीं है। एलजी है, एसपी है। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बल्ब, समझे, तो ये बल्ब नाम दे दूंगा, तो यहाँ पे जाके नेम में जाके भाई नेम में इसकी मैचिंग मिल गई, एलजी वाले को मैचिंग मिल गया कि अब मुझे बल्ब, जिसका नाम बल्ब होगा वही नाम हमें यहाँ पे मैप करानी है। तो ये बल्ब नाम इसको दे दिया मैंने एक का, और किसको हमने बल्ब बनाया, एलजी को बनाया, तो एलजी ऑब्जेक्ट इसके अंदर चला जाएगा, राइट। ये देखिए, ये देखिए, है ना, एलजी चला गया। और अगर मैं इसका नाम यहाँ पे रखता या एलजी, इसका नाम रखता एसपी, तो दोनों में से किसी का भी नाम बल्ब नहीं है, तो दोनों में से किसी का भी नाम बल्ब नहीं है, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा समस्या। क्या समस्या आ गया, कह रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन होना देने लगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन होना देने लगा क्योंकि उसमें नल वैल्यू पहुंच गई, नल वैल्यू इंजेक्ट हो गई, कोई नाम मिला ही नहीं, मैचिंग नाम नहीं मिला। समझे नहीं समझे, नाम मैचिंग होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसका नाम बल्ब कर दूं, दोनों में से किसी भी एक का नाम बल्ब होना चाहिए, ऐसा नहीं बल्ब ही होना चाहिए। आप एक काम करो, वहां पे नाम एसपी लिख दो, तो यहाँ पे भी नाम एसपी लिख दो, तो मतलब जो यहाँ यहाँ पे नाम होगा, जो यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे नाम हाथी, तो यहाँ पे भी नाम हाथी, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को चलाया बल्ब नहीं। किया होगा, हाँ जी, दोनों को बल्ब ही किया जाए तो दोनों वही वाला समस्या फिर से हो जाएगा फिर। निकला।
दोनों का ही समस्या फिर से वही हो जाएगी, दो दो बल्ब मिल जाएंगे, दो दो टाइप की बीन बन जाएगा। और देखिए अगर दो दो बीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कंपाइलर, ये जो जालिम कंपाइलर वह है, वही ये नहीं अलाउ नहीं कर रहा है कि दो बीन हमारा सिर्फ की आईडी बल्ब बल्ब होते चलेगा ही नहीं। देखो यहाँ एरर आ गया। ये नेक्स्टेड बीन के केस में चला देता, नेक्स्टेड बीन के केस में चला देता, जिसकी दो आईडी सेम नेम से, आईडी नाम से बल्ब नहीं होते हैं, राइट। सेम आईडी के रेफरेंस वेरिएबल बना ही नहीं जा सकते। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाई नेम, बाई नेम बाई टाइप। और सुनिए, अब होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसको भी जरा समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब हुआ? कंस्ट्रक्टर का मतलब ये हुआ, ये तो भाई इंटरेस्टिंग बात है। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर का मतलब ये हुआ कि इस बल्ब सर्विस क्लास के अंदर ये जाएगा और कंस्ट्रक्टर को खोजेगा। क्या इस तरह की कोई कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे? कोई है कंस्ट्रक्टर ऐसा जो बल्ब टाइप का हो? तो भैया कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर तो मिल नहीं रहा है यार, नजर नहीं आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑटो वायरिंग करेगा, बट कंस्ट्रक्टर तो नजर नहीं आया, है ना। तो कंस्ट्रक्टर नहीं नजर आया तो आगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो कंस्ट्रक्टर नजर आया जाए। तो हम बल्ब के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐसे जाएंगे सोर्स के अंदर जाके और जनरेट करेंगे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो मैं इसी बल्ब का एक मैचिंग कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। अब ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट। तो ये जो कंस्ट्रक्टर हो गया, इस कंस्ट्रक्टर में अब हमारे पास बल्ब का ऑब्जेक्ट रन टाइम पे आएगा और वो इस बल्ब में पहुंच जाएगा, बाकी लोग इसको यूज करेंगे। समझे? तो यानी कि ऑटो वायरिंग करने के लिए अब उस कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा। लेकिन फिर वही समस्या आएगी, कंस्ट्रक्टर के केस में भी वही आ गया, नो मैचिंग बीन। नो मैचिंग बीन यानी कि बाई कंस्ट्रक्टर के केस में वो बाई टाइप को भी यूज कर रहा है, यानी कि बाई तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे भैया प्राइमरी की वैल्यू ट्रू कर दीजिए, इसके अंदर प्राइमरी की वैल्यू को ट्रू कर दीजिए। तो अब आप कंस्ट्रक्टर भी अगर यूज कर रहे हो तो दो दो बीन मत भेजिए। तो मतलब देखो बाई कंस्ट्रक्टर का मतलब बाई टाइप ही है ना कहीं बस ये उस क्लास के फील्ड को पहले ऑटो वायर कर देता था, वेरिएबल के ही या सेटर को कॉल करके ऑटो वायरिंग कर देता था। अब सेटर को ना कॉल करके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और ऑटो वायरिंग कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है, सूर्य ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस बार ये पक्का ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये मैचिंग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है ना। तो ये होता है भाई ऑटो वायरिंग में। ये ऑटो वायरिंग अभी कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑटो वायरिंग कर देगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ बाई नेम लगाइए, यहाँ बाई टाइप लगाइए, बाई कंस्ट्रक्टर लगाइए। और क्या है? और यार ये डिफॉल्ट और नो का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो ये अगर नो का मतलब नो ऑटो वायरिंग, कोई ऑटो वायरिंग करना ही नहीं है। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट ऑटो वायरिंग अगर हम नो कर देते हैं, लेट से तो नो कर देते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है क्या। तो नो के केस में हमारा कोई ऑटो वायरिंग नहीं हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, तो उसमें वैल्यू जाएगी नहीं। हाँ तो ठीक है, नो सच मेथड, नो सच बीन, ठीक है ना। बीन दिस BS is defined in this fail to this, तो नो डिफॉल्ट कंसिडर, तो नो डिफॉल्ट कंसिडर मेथड इन हियर। अच्छा ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ क्या, बल्ब सर्विस का कोई डिफॉल्ट कंसिडर कॉल करूँ क्या? तो बल्ब सर्विस के अंदर एक डिफॉल्ट कंसिडर बनाता हूँ। क्या कह रहा है, नो डिफॉल्ट कंसिडर करके कुछ आ रहा था एरर, लग रहा है डिफॉल्ट कंसिडर को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, डिफॉल्ट कंसिडर को कॉल कर दिया हमने। तो डिफॉल्ट कंसिडर को कॉल कर दिया, अब बल्ब सर्विस का डेटा नहीं दिया, तो एक्सेप्शन तो अभी वही आएगा, है ना। वो पहले लंबा चौड़ा एरर आ रहा था, अब डिफॉल्ट कंसिडर को कॉल करके ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद बात आई कि इस रेफरेंस वेरिएबल में क्या है, तो उसने कहा कि खुद में कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसा है, तो इसीलिए उसमें नल वैल्यू है, नल वैल्यू है तो कह दिया कि भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाओ। डिफॉल्ट भी वही चीज है, क्या बनाया, क्यों बनाया यार इन लोगों ने ये डिफॉल्ट? डिफॉल्ट क्यों बनाया फिर? चाहे डिफॉल्ट की बात करो चाहे नो की बात करो, दोनों एक ही चीज है यार। तो हटा देना चाहिए इन लोगों को, पता नहीं क्या है। बट अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको कुछ कहानी किस्सा पढ़ने को मिलेगा भाई, थोड़ा पढ़ सकते हो आप, है ना। और अगर आपको कुछ समझ में आए तो मुझे भी बताइएगा। चलिए भाई, ऑटो वायरिंग जो फीचर है ये समझ में आ गया कि इस तरह से ऑटो वायरिंग होती है। और एक्चुअली में ऑटो वायरिंग ही जो मैकेनिज्म है यही बहुत ज़बरदस्त तरीका है, और यही सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में यूज़ करे जाने वाला टॉपिक है।
अभी जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो सब ये एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और एक्सएमएल टाइप की वैल्यू को अलग-अलग तरह की वेरिएबल में इस तरह से आप भेज रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो आगे चल के आप अलग-अलग तरह की और भी वैल्यूज़ ले सकते हो और आप अलग-अलग तरह की वैल्यू लेके आप इस पे काम कर सकते हो। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि भई सारे तरह के डेटा को टाइप मतलब वो निकाल के आप सब पे ऑटो वायरिंग वगैरह करिए या डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफ़ॉर्म करिए, ठीक है ना? बाकी देखिए यहाँ पे क्या है ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन को करने के लिए हमारे पास अम, कुछ और भी स्कीमास दी गई हैं, राइट? स्कीमास दी गई हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको स्कीमा नज़र आएगा। स्प्रिंग कोर, राइट? जब स्प्रिंग कोर की आप बात करते हो तो यहाँ पे स्प्रिंग कोर डॉक, राइट? ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला पहला वाला मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप ऑटो वायरिंग कर रहे हो तो अलग-अलग तरीके से आपको चीज़ें नज़र आएँगी, है ना? यहाँ पे अलग-अलग तरीके से चीज़ें नज़र आएँगी और यहाँ पे कंट्रोल F करोगे तो पी स्कीमा एस स्कीमा ऐसे कुछ होता है यार, यहाँ पे सर्च करने में थोड़ा समस्या हो रही है, बहुत लंबा होता है ना, इतना लंबा फाइल है तो खोजते ही खोजते रह जाएगा, है ना? इसको खोजोगे तो यहाँ पे मिलेगा, समझ में आएगा, है ना? और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा ये पी स्कीमा यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। पी स्कीमा, एस स्कीमा इस तरह से ये यूज़ करते हैं ये लोग। कहीं नज़र आएगा ज़रूर, कहीं आएगा ज़रूर यहीं पे नज़र, ठीक है? चलिए वो हम देखते हैं आगे बात आपको करते हैं, बताते हैं, है ना? ओके, ठीक है भाई। तो अब अभी हम क्या बताने जा रहे हैं आपको? अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीन की लाइफ़ साइकिल क्या होती है? बीन की लाइफ़ साइकिल से आप कैसे डील करते हो? बीन की लाइफ़ साइकिल आप कैसे हैंडल करते हो? बीन की लाइफ़ साइकिल से आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो? इसके बारे में बताऊँगा। है ना? बीन की लाइफ़ साइकिल भी समझा देता हूँ। वैसे वो पी स्कीमा, एस स्कीमा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं भी, बट मुझे नहीं लग रहा उतना यूज़फुल चीज़ है इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना? एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया समझ में? फाइन है, परफेक्ट है, ठीक है? और ये जो एक्सएमएल है ना, ये भी धीरे-धीरे अभी खत्म होगा, ठीक है? क्योंकि एक्सएमएल से जो हम ये ना इतने तरह से मैपिंग कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये मैपिंग के काम को हमें करना है आसान और धीरे-धीरे हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर से एक्सएमएल को भी करना है खत्म। नहीं तो भाई इतना मेहनत करना पड़ता है, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशनल स्टेप्स है, वो जैसे अभी एक्सएमएल बेस्ड है, राइट? तो धीरे-धीरे चल के वो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हट के, वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन पे हम मूव कर जाएँगे। हुँ? और या हम अपने क्लासेस के अंदर अपने कंपोनेंट की जो स्कैनिंग है वो खुद ही कर लेंगे, ऐसा भी तरीका है, ठीक है? और हम सब यहाँ पे एनोटेशन का यूज़ करके ये सारा काम करेंगे, ये बात आगे हम प्रैक्टिस करेंगे और दूसरी चीज़ ये है कि तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना दिया उसी को कॉपी करके, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि अच्छा चलिए एक छोटा-सा चीज़ और समझाता हूँ आपको, थोड़ा समझिएगा। जैसे हमारे पास ये बीन है, बीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं और ये बीन टैग लगा रहे हैं, तो बीन टैग जब हम लगाते हैं तो उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं जैसे जैसे 2-3 छोटा और छोटी-मोटी चीज़ें बताते हैं आपको। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक लगाते हो डिपेंड्स ऑन, राइट? जैसे यहाँ पे ऑटो वायर्ड, ऐसे-ऐसे डिस्ट्रॉय मेथड, फैक्ट्री मीन, है ना? ये सब भी हम यूज़ करेंगे। स्कोप तो मैंने आपको बता ही दिया, स्कोप का क्या मतलब होता है। स्कोप का क्या मतलब होता है भाई? धीरज बताइए स्कोप का क्या मतलब है? अगर याद हो आपको तो स्कोप बताया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट स्कोप? स्कोप क्या करता है बीन में, जो बीन के अंदर स्कोप यूज़ करा जाता है? बोलिए भाई। आपने एक प्रोटोटाइप पे स्कोप और एक और पे स्कोप बताया तो वही बोला ना? हुँ, तो बीन का जो स्कोप होता है, ये बीन के ऑब्जेक्ट की लाइफ़ साइकिल से हैंडल मतलब डील करता है। तो प्रोटोटाइप और सिंगलटन ही नहीं होता है, बीन के स्कोप बहुत सारे अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। बीन के स्कोप में एक आता है रिक्वेस्ट, एक होता है सेशन, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है ग्लोबल सेशन, राइट? और बीन के स्कोप में आपका आता है सिंगलटन, बीन के स्कोप में आता है प्रोटोटाइप, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब फर्दर आगे के टॉपिक हैं, जैसे रिक्वेस्ट हो गया, जैसे सेशन हो गया, जैसे ग्लोबल सेशन हो गया। अच्छा ये जो सेशन-वेशन है ये कब पढ़ोगे, कब समझ में आएगा? जब इस बीन को कहाँ बनाओगे? जब इस बीन को बनाओगे आप सर्वर पे,
एपीआई डेवलप करना सीखोगे, सर्वर पे चलाओगे, एमवीसी सर्वर पे रन करोगे, क्योंकि सेशन का कंसेप्ट तो सर्वर पे ही आएगा ना, रिक्वेस्ट का भी कंसेप्ट सर्वर पे ही आएगा। तो इसीलिए हमने आपको 2 बीन स्कोप समझाया था। बीन का स्कोप में एक होता था सिंगलटन और एक होता प्रोटोटाइप। तो सिंगलटन बीन का स्कोप, सिंगलटन का मतलब ये हो गया कि उस बीन का सिंगल इंस्टेंस बनेगा, और बीन का स्कोप अगर हमने कर दिया प्रोटोटाइप तो बीन के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन जाते थे, राइट। इस तरह की कहानी हो रही थी। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे, बार बार कॉलिंग पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे। अच्छा जी, सर बाय डिफॉल्ट तो सिंगलटन ही होता है ना? बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है। इसको देख सकते हैं ना हम, इसको हम देख सकते हैं। ऐप क्लास में जाएंगे, ऐप क्लास के अंदर जाएंगे, और ऐप क्लास में जी अपने बीन को बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है। और बीन का इनिशियलाइजेशन कौन से फॉर्म में होता है, लेजी होता है या ईगर होता है? लेजी लोडिंग होती है, ईगर लोडिंग होती है? यहाँ पे तो एगर होती बाय डिफॉल्ट ईगर होती है, बिल्कुल सही बात है। और लेजी लेजी इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो लेजी हो जाएगा वहां से, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये है। अच्छा हमारा सर, बीन का ऑब्जेक्ट। एक चीज समझना था ये वहाँ देखो, पे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये देखिए बीन का जो ऑब्जेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट सिंगलटन आ रहा है, जो आप कह रहे थे। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हो। सर जैसे उसने आपने बोला था ना वो बीन फैक्ट्री वाला दिखने के लिए, तो उसमें मैंने हाँ पढ़ा तो उसमें ये दे रखा था कि उसमें जो ऐसा होता है ना कि बाय डिफॉल्ट उसमें लेजी का कॉन्सेप्ट है, जो कि हाँ, बिल्कुल। अ, जब नीड हो तभी हमको ऑब्जेक्ट को मतलब बनाना पड़ता है, इस टाइप का कुछ दे रखा था। और इसमें एप्लीकेशन लेकिन कौन। आपने कभी बीन फैक्ट्री को यूज करके देखा आपने? सर यूज नहीं किया था, पढ़ा था सिर्फ उसके बारे बीन में। फैक्ट्री डिप्रिकेटेड है यार। बीन फैक्ट्री, देखो जैसे मैं बीन फैक्ट्री की बात बताऊं, अब बीन फैक्ट्री को अगर मुझे यूज करना है तो ऐसे मैं लिखूंगा बीन फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री, ठीक है ना। बीन फैक्ट्री फैक्ट्री जो गोज टू न्यू। अब यहाँ पे मैं बीन फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटिंग क्लास को ही खर्च सर्च करूंगा। तो जैसे पहले होता था एक्सएमएल बीन फैक्ट्री करके क्लास होती थी, राइट। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। तो एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर आ गया इसके जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज आ गई है, ये आ गई है हमारी एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री पहले होता था, और फिर हम रिसोर्स का यूज करते थे वहां पे, रिसोर्स। तो रिसोर्स ऐसे लिखते थे, रिसोर्स, RESOURC, रिसोर्स। रिसोर्स इज इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे लिखते थे क्लास पाथ रिसोर्स, क्लास पाथ रिसोर्स, राइट। अब क्लास पाथ रिसोर्स में ये रिसोर्स फाइल की लोकेशन दे दीजिए, है ना। ये रिसोर्स फाइल की लोकेशन यहाँ से यहाँ पे दे दीजिए। चलिए यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी दे दीजिए, ठीक है। अब ये रिसोर्स जो है उठा के हम पास कर देते थे एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को। अब ये है एक्सएमएल बीन डेफिनेशन। आई डोंट नो कि ये स्टोर एक्सेप्शन बीन रीडर, चलिए ठीक है, एक्सएमएल बीन रीडर को क्या ये रिसोर्स देंगे तो ये मानेगा? नहीं मान रहा है भाई। अच्छा चलिए, तो ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं कुछ कैसी कहानी हो। एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रजिस्ट्री, एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रजिस्ट्री, एक्सएमएल एनोटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू एक्सएमएल बीन रजिस्ट्री, एक्सएमएल बीन रीडर का ऑब्जेक्ट बना दिया। एक्सएमएल बीन रीडर, ये है क्या एक्सएमएल बीन रीडर भाई? पहले ये देखना पड़ेगा। एक्सएमएल बीन रीडर का रेफरेंस लेता है। एक्सएमएल बीन रीडर बीन डेफिनेशन रीडर का ऑब्जेक्ट लेता है। अब बीन डेफिनेशन रीडर इंटरफेस है यार उसका। अब ये एलियास रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट लेता है। हम्म, तो ये लंबा कहानी हो जाता है थोड़ा सा यार। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर ये हम कहाँ से ले आए। यहाँ पे सर्च करें क्या, एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर, जीरो मैचिंग, एक्सएमएल बीन डेफिनेशन फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल, है तो दिया तो है, यहाँ दिया तो है। ओके, तो इसके लिए जेनरिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी यूज करिए, और न्यू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रीडर का यूज करिए, और कॉन्टेक्स्ट डॉट रिफ्रेश, कॉटलिन है, जावा है, जेनरिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रीडर। इसमें आप मल्टीपल लोड डेफिनेशन दे सकते हो। जेनरिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रीडर, राइट। जेनरिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रीडर तो लेकिन हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं भाई।
हमें तो यूज करना है बीन फैक्ट्री को ना, बीन ओवरव्यू, बीन ओवरव्यू, ओनली बीन फैक्ट्री, राइट। एग्जाम्पल, तो इसका जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां से हम एक्सएमएल को रीड करें। पहले तो रिसोर्स एक्सएमएल बीन फैक्ट्री तो डिप्रिकेट हो गया। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो भाई एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री स्प्रिंग डिप्रिकेटेड, तो आपको बताएगा कि भाई इसके जगह पे क्या आ गया, कुछ तो बताया जाएगा नहीं। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे ऐसे एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को रिसोर्स अपना दे देते थे, अभी एक्सएमएल बीन फैक्ट्री हम यूज करते हैं तो ये चलता ही नहीं है। देखो ये लाइन लिखेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब उसको जब यूज ही नहीं करना है तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक मिनट, जब आपने छेड़ा है तो हम कुछ न कुछ तो करेंगे यार। चेंज बीन फैक्ट्री टू दिस org.factory, अच्छा ओके, रुको रुको रुको, कुछ कहानी है, कुछ कहानी तो है, लेकिन ये रिसोर्स तो ले नहीं रहा है ना, तो रिसोर्स भी क्या पता हम दूसरा यूज कर रहे हों। रुको रुको एक सेकंड, ये जो रिसोर्स है कोर के अंदर का यूज कर रहे हैं। अच्छा एक्सएमएल बीन फैक्ट्री ये रीडर है, और बीन फैक्ट्री ये बीन्स के अंदर था, राइट। रुक जाओ, कुछ तो मिलेगा। नहीं इसकी तो क्लास तो वही है, एक ही है भाई, है ना। ये जो हमारा रिसोर्स है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कोर के आईओ में है। और ये रिसोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हो गया लग रहा है, हो गया। नहीं भाई, बीन फैक्ट्री में कह रहा है कैन नॉट इंस्टेंशिएट बीन फैक्ट्री, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री एक्चुअली होता है, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, राइट। तो एक्सएमएल बीन डेफिनेशन, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम भी वही चीज़ तो खोज रहे थे। ये एक्सएमएल बीन फैक्ट्री है यहाँ पे, तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जब देंगे तो ये नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ये लाइब्रेरी ही खत्म है, ये लाइब्रेरी यहाँ से ये गायब ही है। मतलब ये अभी जो हम स्प्रिंग 6 यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो उस पर गेट बीन हम डायरेक्टली चला देते हैं, तो वो आपका जो कंसेप्ट है लेजी लोडिंग, ईगर लोडिंग, वो सब समझ में आ जाता। बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड मैं देख रहा हूँ कि उसका कोई अल्टरनेट है क्या। अल्टरनेट कुछ तो होगा, जैसे अदर वे टू क्रिएटिंग द बीन फैक्ट्री। तो लोग यही सब लोग देखो यही कह रहे हैं कि एक जेनरिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, इसको यूज करिए, फिर बीन डेफिनेशन रीडर को यूज करिए। बीन डेफिनेशन रीडर, वहां तो आज हो रहा था बीन डेफिनेशन रीडर की कहानी, और उसमें हम कॉन्टेक्स्ट पाथ उठा के दे देंगे। इतनी लंबी कहानी करोगे यार, ये इतनी लंबी कहानी करनी पड़ेगी आपको। हम्म और एक चीज और देखते हैं, एक्सेबल मीन फैक्ट्री देखो यहाँ पे देखो, सिंस 3.1 से ये डिप्रिकेट हो गया, तो कन्वेंस एक्सटेंशन ऑफ द डिफॉल्ट बीन फैक्ट्री, डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, डेलीगेट दिस। तो डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री कुछ है क्या, एक बार ये भी देखते हैं। डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, हाँ इसमें जा रहा है बीन फैक्ट्री। हम्म तो इसमें जा रहा है बीन फैक्ट्री, तो बीन फैक्ट्री तो मिल ही नहीं रही है, तो देंगे कहाँ से न्यू बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री का एनोनिमस और एक्सएमएल बीन फैक्ट्री तो है ही नहीं है ना, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री तो उसकी एक्सएमएल बीन रीडर है। तो ये जो क्लास, ये जो है ना डिफॉल्ट लिस्ट टेबल, ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होती होगी। मैं उसका कुछ खोज रहा हूँ। देखो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री ये रिसोर्स में ये सब इस तरह से यूज होती थी। हम्म तो डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री का कोई वो खोजते हैं, रुक जाओ भाई, डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री एग्जाम्पल खोजते हैं। डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री का एग्जाम्पल तो दिया होगा यहाँ पे कि ये कैसे बीन को रीड करा रहे हैं।
नहीं होगा तो फिर एक जेनरिक वाला भी तो हमारे पास है, डिफॉल्ट स्टेबल बीन फैक्ट्री। देख रहे हो इतने इतने लंबे लंबे तरीके हैं इन सबको, बीन को रजिस्टर करो, ये ले आओ, ऐसे करो वैसे करो, तो यही समस्या हो जाती है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाला तरीका है, लोग उसी को यूज़ करते हैं। एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर है ही नहीं। अच्छा, इस चीज़ को हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके आपको दिखा सकते हैं, रुक जाओ। अब इसको करेंगे ही, लेकिन फिर वो बुरा मान जाएगा किसी और चीज़ में, लेकिन हम ट्राई करेंगे। चलो ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे? तो ट्राई ऐसे करेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन को करेंगे डाउनग्रेड, है ना? यहाँ से कर देंगे डाउनग्रेड, pom.xml में जाएंगे, और pom.xml में जाके हमने जो जावा, ये जो स्प्रिंग का कोर वर्जन यूज़ कर रहे हैं 6 पॉइंट फलाना डॉट ढिमाका, इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, कुछ इसके फैमिली में आ जाए भाई, 3 के फैमिली में आ जाओ, 3.2.1। मुझे पता नहीं है कि ये ऐसा होता होगा, या तो आप स्प्रिंग स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट या स्प्रिंग कोर डिपेंडेंसी सर्च कर लीजिए, कोर मैवन डिपेंडेंसी सर्च कर लीजिए। तो अब वो वनरेबल लाइब्रेरी बन चुकी हैं 6, ये पुराने जो है, ये वनरेबिलिटी है इन सब में, देख रहे हो, 1.x 2.x, लेकिन लर्निंग के लिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्प्रिंग 2.5 का सपोर्ट करवाएंगे हम अपने प्रोग्राम में, लीजिए 2.5.5 इसको चलाएंगे हम। तो 2.5.5 सेव कर देते हैं भाई, पुरानी लाइब्रेरी अब आ गई हमारे सिस्टम में, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, पुरानी लाइब्रेरी का आनंद लिया जाए। पुरानी लाइब्रेरी में यहाँ से जितने भी चीज़ें हैं कड़म बकड़म से हटा दीजिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी हटा दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए, बाद में इसको यूज़ करते हैं, देखिए। और ये कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देंगे, हटा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे रिसोर्स रिसोर्स का यूज़ कर लिया, और यहाँ से जी हमने इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना भाई, रिसोर्स आ गया, क्लास पाथ रिसोर्स आ गया। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, देखो आ गया ना एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जो रिसोर्स लेता है, और ये हमें रिटर्न कर देगा जी बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमारी बीन फैक्ट्री आ गई। तो ये लेजी करता है, राइट, ये लेजी करता है, सही कह रहे हो आप। तो लेजी का मतलब ये हो गया कि जब बीन के, अभी जैसे मैं एप्लीकेशन चलाऊंगा, तो हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए 3 बीन बनी हुई हैं, ये 3 बीन है, राइट। तो हम बल्ब सर्विस के एग्जांपल से समझ जाते हैं। हम बल्ब सर्विस के अंदर एक डिफॉल्ट कंसिडर लिस्ट से हमने बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ले दिया जी बल्ब कॉन्स्ट्रक्टर, ऐसे, ठीक है। ये कंसिडर हटा देते हैं, पैरामीटर वाला नहीं चाहिए। और यहाँ पे ऑटो वायरिंग बाई कंसिडर की जगह पे बाई टाइप कर देते हैं, ठीक। चलिए जी, अब देखते हैं कि हमारा जो लेजी लोडिंग ये करेगा, राइट। लेजी लोडिंग लोडिंग का मतलब, अभी जो है हमारा बल्ब का कंसिडर, बल्ब सर्विस का कंसिडर नहीं चला, देखो नहीं चला ना, तो ये लेजी लोडिंग कर दिया, ठीक, लेजी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब फैक्ट्री के ऊपर से डॉट गेट बीन चलाएंगे, और इस गेट बीन में बल्ब सर्विस दे देंगे। अब जब बल्ब सर्विस को हम कॉल करेंगे, तो हमारा उसका कंसिडर कॉल करेगा, राइट। ये देखिए, ये देखिए, ये है इसकी कहानी। अच्छा, ये हमारा एक्सएमएल फैक्ट्री है, एक्सएमएल बीन है, फैक्ट्री है, कमेंट कर दिया जाए। और ये हमने चला दिया जी, रुकिए, ये हमने चला दिया कौन सा, ये हमने चला दिया सीधे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम चलाने जा रहे हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, उन सारे बीन को इनिशियलाइज करके रख लेगा मेमोरी में, ठीक है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये पहले ही कर लेगा, ये ईगर लोडिंग कर लेगा, राइट। ये पहले ही ऑब्जेक्ट बना के रख लेगा। देखिए अगर आपने गेट बीन चलाया नहीं चलाया, तो ये ईगर लोडिंग ईगरली कर लेगा। देखो बल्ब का कंसिडर कॉल कर दिया ना, ये चीज आप कह रहे थे, राइट, ये कह रहे थे ना, ये चीज है। लेकिन लेकिन लेकिन
अच्छा, क्या मैं इसके बिहेवियर को चेंज कर पाऊंगा? चलिए लेट्स ट्राई। मतलब ये जो है लेजी जो करता है, क्या इसको ईगर कर सकता हूं मैं? अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं ईगर चाहता हूं इसकी लोडिंग, क्या मैं कर सकता हूं? अपनी एक्सएमएल में जाऊंगा और बल्ब सर्विस के अंदर जाके यहाँ पे लेजी इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, ठीक है ना, लेजी की वैल्यू फॉल्स कर दिया। तो अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा तो बिन फैक्ट्री में वो चीज़ सपोर्टेबल है? चल गया कि नहीं चल गया? नहीं। अच्छा अभी रुक जाओ। अच्छा मैंने इसको कर दिया कमेंट, रुक जाइए। अब एप्लीकेशन को चला दिया मैंने दोबारा, ठीक है। नहीं भाई, ये सपोर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे लेजी को वैल्यू फॉल्स कर दोगे तो ये ईगर लोडिंग कर देगा, है ना। लेकिन लेकिन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है, अगर लेजी की वैल्यू ट्रू कर दोगे तो ये लेजी लोडिंग करने लगेगा। यानी कि दोनों का फीचर ये दे रहा है, देखो ना। अगर आप बिन फैक्ट्री को कर दीजिए कमेंट और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ओपन करिए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ईगर लोडिंग करता था ना। अभी आपने देखा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ईगर लोडिंग कर रहा था, लेकिन मैंने इसको लेजी इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो लेजी इक्वल टू ट्रू कर दिया तो अब वो लेजी लोडिंग करेगा, देखिएगा। लेजी करेगा मतलब अभी ये नहीं चलाएगा, हमारे बिन का कंसिडर नहीं कॉल करेगा, हमारे बिन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। बनाता तो कंसिडर कॉल नहीं हो जाता, ठीक है। ऐसा है, तो इसीलिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बेटर हो गया कि उसके भी अंदर बिन फैक्ट्री का तो फीचर है ही, साथ में सब एडिशनल फीचर भी है। तो बोलो भाई, समझ में आ रहा है बात या नहीं समझ में आ रहा है धीरज? हाँ जी, यही चीज आ है रहा और है बाकी। सर। हाँ, तो इसको यूज करने के लिए ये 2-3 स्टेप्स होते थे जो हमें लिखना पड़ता था। लेकिन भाई उसके लिए लाइब्रेरी को डाउनग्रेड करना पड़ेगा, बहुत पुराने जमाने में जाना पड़ेगा। अब बताओ, इतना पुराना लाइब्रेरी यूज करने के लिए तो आप कंपनी से निकाल के बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो भाई। कंपनी में रहना है ना। हाँ, तो अगर कंपनी में रहना है तो आगे क्या कहना है आपको समझ ही रहे होगे ना, आगे क्या कहना है। ओ भैया, क्या लाइब्रेरी थी, 6 पॉइंट समथिंग डॉट समथिंग था ना। 6 पॉइंट लेटेस्ट वाला हम्म। डिपेंडेंसी डाल दीजिए। हम्म, क्या था? और देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये वनरेबल लाइब्रेरी है यार, वनरेबिलिटी 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 वनरेबिलिटी, ठीक है ना। तो यार ये वनरेबिलिटी आ कैसे जाती है, देख रहे हो, 6.1 में भी वनरेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना वनरेबल लाइब्रेरी कैसे बना देते हैं, वनरेबिलिटी कैसे आ जाती है भाई इसमें? हम्म, ओके ठीक है। तो देखिए मैंने ये वाला डिपेंडेंसी डाल दी, हाँ। सर नया टूल्स आता है उसका हमने ये बन जाता है, इसलिए बंदेवा जाता है, उसको लगता ओके है। चलिए, मैंने इसको हटा दिया, अभी मैंने हटा दिया उसको। और हटाने के बाद इन सबको अनकमेंट कर दिया, तो इसलिए हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। तो ये तो लोडिंग की बात हो गई यार, लेजी लोडिंग ईगल लोडिंग, ठीक है ना। और हमारे बिन के ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही थी, सिंगल प्रोटोटाइप। अब देखो ये बिन फैक्ट्री ऊपर कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दीजिए, हट जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर हम बात करें बल्ब सर्विस की, अब बल्ब सर्विस में अगर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लेजी लेजी, चलो ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो जाए, लेजी इक्वल टू ट्रू, याद रखिएगा, या फॉल्स, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई प्राइमरी इक्वल टू ट्रू। ऑटो वायरिंग की समझ में आ गया, मतलब ये सब बीन के ही एट्रीब्यूट हैं। देखो बीन का एक एट्रीब्यूट आईडी है, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा है, चाहो तो यहाँ पे नेम भी यूज कर लो, नेम, किसी को नेम दे दो, नेम देने से कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, नेम भी दे दो, ठीक है। लेकिन ये भी बताया था आईडी नेम में क्या अंतर है। हम्म, फिर आईडी हो गया, नेम हो गया, ऑटो वायर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लगा दो बीन का स्कोप, क्या लगा दीजिए, स्कोप। और स्कोप के अंदर आप क्या दे सकते हो, प्रोटोटाइप, ऐसे दे सकते हो, राइट, प्रोटोटाइप दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बीन का जब इसको प्रोटोटाइप दे दोगे तो आपके बीन का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोटोटाइप तरीके से बनने लगेगा, है ना। अलग अलग आने लगा कि नहीं आने लगा बीन का ऑब्जेक्ट, राइट। और बार बार नए कंसिडर कॉल होने लगे, नए ऑब्जेक्ट बनने लगे मेमोरी में, ठीक है, ये भी चीज हो गई। और क्या है भाई,
बिन का स्कोप हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे कंट्रोल में नहीं, यहाँ पे एक सेकंड, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ देख रहा था। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगला चीज ये है कि जैसे मैं कोई बीन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो डायरेक्ट बन जाता है, लेकिन क्या मैं किसी बीन को किसी दूसरे बीन पे डिपेंड्स कर सकता हूँ? डिपेंड्स, अगर वो उस पर डिपेंड्स हो तभी उस बीन का ऑब्जेक्ट बने, या पहले वो बने तब ये बने? उसके लिए होता है डिपेंड्स ऑन, राइट? डिपेंड्स ऑन, ऐसे डिपेंड्स ऑन, ऐसे डिपेंड्स ऑन कर दो, किसी को किसी के ऊपर डिपेंड कर दो, ठीक है? तो एक बीन को दूसरे बीन के ऊपर डिपेंड्स कर दीजिए, तो डिपेंड्स ऑन हो जाएगा। तो ये कैसे मैं करूं? एक दूसरा बीन बना देता हूं, लेट से एक दूसरा बीन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राइट? यहाँ पे एक बीन और बना लेते हैं, तभी तो आपको डिपेंड्स ऑन समझा पाऊंगा मैं। राइट क्लिक न्यू करके यहाँ पे एक और बीन बना देते हैं, लेट से नॉन बल्ब। तो नॉन बल्ब हमारी एक क्लास है, और इस क्लास का हमने बना दिया जी कंस्ट्रक्टर, जानबूझ के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ताकि ये पता चले कि भैया ये नॉन बल्ब हमारा बना कि नहीं बना और चला कि नहीं चला, ठीक है? अच्छा जी, ये बना दिया हमने, परफेक्ट, ओके जी, जानबूझ के हमने ऐसा कर दिया। और बल्ब के भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके भी ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अगर मैं ये बीन बना देता हूँ, राइट, ये बीन बना देता हूँ, इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए, और यहाँ पे लिख देना चाहिए नॉन बल्ब। यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉन बल्ब, एनबी, एनबी लिख दिया मैंने, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी की ट्रू देने की जरूरत है नहीं, हटा दीजिए, ओके? अब देखिए मेरे सिस्टम में तो नॉन बल्ब के भी ऑब्जेक्ट बन के आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईगर लोडिंग होगी हमारी, बल्ब का भी ऑब्जेक्ट बन के आएगा। आप कॉल करो ना करो बल्ब सर्विस को, देखिए नॉन बल्ब भी आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट? और पहले ही आ रहा है क्योंकि मेमोरी में पहले लिखा हुआ है, ऐसा है। अच्छा, पहले ही लाइन बाय लाइन लोड हो रहा होगा। चलिए मैं इसको कट करके नीचे डाल देता हूँ, इस चीज़ को भी देख लेते हैं, ठीक है ना? मैं बीन्स के अंदर बाहर कैसे कर दोगे यार, अंदर ही रहने दो, क्या करके मानोगे? चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। ओके, नॉन बल्ब ऐसा कुछ नहीं है। नॉन बल्ब का ऑब्जेक्ट जो है नीचे ऊपर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप एक्सएमएल में कोई एंट्री कर दे रहे हो। तो यूजुअली तो ऐसा होना चाहिए यार, जिसकी एंट्री पहले होती है वही चलना चाहिए। ऐसा तो होना चाहिए यार। ओके, कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, मेन क्लास, मेन क्लास, ऐप क्लास। ऐप क्लास में हम बल्ब सर्विस को गेट क्यों कर रहे हैं बार बार? नहीं चाहिए हमें, कमेंट कर दीजिए। बस हमें चला के देखना है, बल्ब सर्विस को हमें चला के देखना है। ईगरली लोडिंग हो रही है, सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, नॉन बल्ब ही दिख रहा है अभी। ओके, बल्ब सर्विस क्यों नहीं दिखा? बल्ब सर्विस क्यों नहीं दिखा? यार बल्ब सर्विस का कंसिडर नहीं बना होगा, और कोई बात है नहीं है। बल्ब सर्विस का है तो कंसिडर यार, है तो कंसिडर, तो बल्ब सर्विस क्यों नहीं दिखा? अच्छा, कहीं हमने वो लेजी 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 इनिट फॉल्स कर दिया ना? लेजी इनिट फॉल्स कर दिया है तो ठीक तो है यार, लेजी इनिट फॉल्स किया है तो, लेजी इनिट को फॉल्स कर दिया है तो क्या दिक्कत है? यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटा देते हैं, ये प्रॉपर्टी हटा देते हैं। यार ऐसा करना नहीं चाहिए इसको। यार बल्ब सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है, बल्ब सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है वो कंसिडर तो चलना चाहिए, कंसिडर तो चलना चाहिए ना यार। नॉन बल्ब का कंसिडर चल रहा है, बल्ब सर्विस का कंसिडर नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे होगा? क्या दिक्कत लग रही है आप लोगों को? क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है? समस्या है कंसिडर तो हमें चलना चाहिए यार, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप, सिंगलटन, नॉन बल्ब, बल्ब सर्विस। यार बल्ब सर्विस को जब हम गेट करेंगे तभी आएगा क्या ऑब्जेक्ट? ऐसा तो नहीं है यार। बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट भी तो है, बल्ब का भी ऑब्जेक्ट है, एलजी बल्ब का भी ऑब्जेक्ट है। बल्ब सर्विस का ये डिफॉल्ट कंसिडर कॉल क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या समस्या लग रहा है? बोलो भाई, इनपुट दीजिए फटाफट। अगर आपके पास कुछ इनपुट है, कुछ उपाय है तो बताइए। अब यहाँ पे बल्ब का हमने कंसेप्टर बना दिया जी, किसका? एलजी, एलजी बल्ब कंसेप्टर, ठीक है? और इसको भी सेव करके सूर्या बल्ब का भी कंसेप्टर बनाते हैं। सब लोग यहाँ कंसेप्टर बना के देखेंगे। यहाँ पे सूर्या बल्ब
का भी कंसिडर बनाएंगे। ठीक है जी, दोनों का कंसिडर बन गया। और ऐप में जाके अब ऐप को रन करेंगे। ठीक है, ओ भाई, सूर्या बल्ब भी चल रहा है, एलजी बल्ब भी चल रहा है, नॉन बल्ब भी चल रहा है, बल्ब सर्विस बस नहीं चल रहा है बेचारा। इतना। अच्छा, इसको लेजी इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है तब भी चल रहा है, हैं? लेजी इक्वल टू फॉल्स, हाँ लेजी इक्वल टू फॉल्स लिखा है, सही बात है, ट्रू कर देंगे तो नहीं चलेगा। बट द क्वेश्चन इज कि बल्ब सर्विस क्यों नहीं चल रही है? आप लोगों को इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है? मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रही है। मुझे तो इंटरेस्टिंग बात लग रही है भाई। ऑटो वायरिंग हो रहा है क्या इस वजह से? और डिपेंड्स ऑन तो मैंने नहीं लगाया कहीं, वही तो मुझे क्लास समझाना को है। कॉल हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं चल रहा है? क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट गेट बीन जब चलाएंगे तभी चलेगा क्या? ऐसा होता होगा भाई, उसकी ऑटो वायरिंग हो रही है तभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये सही चल रहा है यार, अभी सही चल रहा है। देखो अभी देखो, जैसे नॉन बल्ब को मैंने ऊपर डाल दिया तो ये पहले चला, इसको नीचे डाल दिया तो ये बाद में सबसे लास्ट में चलेगा। ये देखना, ये देखो ये लास्ट में आ रहा है। जो बल्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन रीड होता है ना, तो हमारे एक्सएमएल की पार्सिंग लाइन बाय लाइन हो रही होगी और उसी हिसाब से क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो पहले सूर्य का बना, एलजी का बना, फिर नॉन बल्ब का बना, राइट? ऐसे तो हुआ। देखो पहले सूर्य का बना, फिर एलजी का बना, फिर नॉन बल्ब का बना, बीच में बल्ब सर्विस का भी बन रहा है, बट बल्ब सर्विस का कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या पता इसके अंदर हम ऑटो वायरिंग कर रहे हैं और इसका स्कोप वगैरह भी प्रोटोटाइप हमने दिया है कि हमेशा नया ऑब्जेक्ट बना के दे। हम्म चलो स्कोप हटा के देख लेते हैं, क्या पता मान जाए। ऑटो वायरिंग हटा देंगे फिर, तब मानेगा। है बल्ब सर्विस अभी भी नहीं चला। ओके चलो ऑटो वायरिंग हटा देते हैं। अब ऑटो वायरिंग भी हटा देंगे भाई का, इतना ज़्यादा इसके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। चलो भैया ऑटो वायरिंग भी हटा दिया। इसका मतलब ऑटो वायरिंग वाला जो हमने लगाया है अभी भी नहीं चल के दिया है। बल्ब सर्विस किसी भी कीमत पे नहीं चल के दे रहा है। हम्म बल्ब सर्विस के अंदर कंसंट्रेटर की तो कमी नहीं ना है। ये देख लेते हैं, बल्ब सर्विस का कंसंट्रेटर की कमी तो नहीं ना है, ध्यान से देख लेते हैं। कंसंट्रेटर की कोई कमी नहीं है, कंसंट्रेटर का भरमार है। चलो कोई इश्यू नहीं है। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट में हमें जो डिपेंड्स ऑन समझना है वो समझते हैं, वो तो देख लेंगे। सूर्य बल्ब चल रहा है, एलजी चल रहा है और बल्ब चल रहा है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं ये कह दूं कि भाई, अगर मैं ऐसा कह दूं कि भाई जो हमारा सूर्य है यहाँ पे, सूर्य डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? एनबी के ऊपर। तो इस बात की 100% गारंटी है कि पहले पहले एनबी को खोजा जाएगा और मेमोरी में इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा और ये पहले ही चलेगा, पक्का चलेगा पहले। कंसेप्ट के हिसाब से यही होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन का मतलब उसके ऊपर डिपेंड हो गया, राइट? तो डिपेंड्स हो गया तो मतलब पहले जो इसके ऊपर डिपेंड्स हुआ है वो पहले चलेगा। देखो चला कि नहीं चला? पक्का चला कि नहीं चला? नहीं चला? अच्छा, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। चलो ठीक है, अभी कैसे चलेगा? पहले एलजी, पहले सूर्या, फिर एलजी, फिर बल्ब सर्विस और फिर नॉन बल्ब। देखना अभी, देखना अभी, देखना अभी आप, ऐसा हो रहा है। ठीक है, चला ना? सूर्य, एलजी, नॉन बल्ब, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, अब कर दीजिए जो मैंने किया था, डिपेंड्स ऑन एनबी। तो अब जो है सूर्य है डिपेंड्स हो गया किसके ऊपर? एनबी के ऊपर। तो सूर्य का ऑब्जेक्ट पहले बाद में बनेगा, पहले नॉन बल्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, राइट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिपेंड्स ऑन में इस तरह से हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा भाई। देखो बना कि नहीं बना नॉन बल्ब? ठीक है, समझ में आ गया अब आपको डिपेंड्स ऑन का क्या मतलब होता है? डिपेंड्स ऑन का क्या मतलब होता है? क्लियर? चलिए, अभी मैंने आपको कल रेफ और आईडी रेफ के बारे में बोला था कि पढ़ के आइएगा। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे इनिट विनिट है, फैक्ट्री मेथड है, फैक्ट्री लाइफ साइकिल है, वो भी समझाना पड़ेगा आपको। स्कोप तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे इनिट मेथड हो गया और डिस्ट्रॉय मेथड हो गया, ये लाइफ साइकिल के लाइफ साइकिल के मेथड को चलाने के लिए होते हैं। जो हमारी स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल होती है ना, उनके लाइफ साइकिल के मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। ठीक है ना? फैक्ट्री मेथड आपका स्टैटिक मेथड, अगर आपके प्रोग्राम में कोई स्टैटिक मेथड होता है तो उसको कॉल करने के लिए होता है, क्योंकि ऑटो वायरिंग स्टैटिक मेथड के केस में, स्टैटिक के केस में फिजिबल नहीं होती है, राइट? चलिए करते हैं बाकी बातें, आज के सेशन में इतना ही।